नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कृषि विभाग के कार्यों पर चर्चा करेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इस टॉपिक पे हमने किस प्रकार कृषि विभाग का वर्तमान जो स्वरूप है वो अस्तित्व में आया और स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर अब तक उसकी जो निर्माण प्रक्रिया रही वो हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने कृषि विभाग के संगठन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर कौन होता है, कौन इस विभाग को प्रशासनिक स्तर पर संभालते हैं, और तो हमने पूरा संगठन डिस्कस किया। उसके बाद आज जो हमें डिस्कस करना है वो है कृषि विभाग के कार्य, फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सबसे जो महत्वपूर्ण फंक्शन है वो कृषि नीति का निर्माण करना, एग्रीकल्चर पॉलिसी का फॉर्मुलेशन, यानी राज्य कृषि नीति का निर्माण करना कृषि विभाग के प्रमुख कार्यों में से एक है। जो कृषि विभाग है, क्योंकि ये फील्ड से जुड़ा हुआ विषय है, कृषि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे देश की प्रगति, राज्य की प्रगति और इसका जो मंत्री होता है वो कैबिनेट स्तर का या राज्य स्तर का जो राजनीतिक स्तर पर जो मंत्री होता है, कृषि विभाग का जो हेड होता है, उसे समय समय पर फील्ड के दौरे भी करने होते हैं और कृषि नीति के निर्माण में कृषि मंत्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस प्रकार जो कृषि विभाग है, राजस्थान में कृषि के विकास से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए और उनके निष्पादन के लिए, यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और फॉर्मुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अभी सरकार ने दिसंबर 2019 में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जारी की है। समय समय पर सरकार जो भी नीति क्या होती है, पॉलिसी हम किसे कहते हैं, पॉलिसी भविष्य का प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है कि उस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो समय समय पर सरकार नीतियाँ जारी करती रहती है। तो अभी लेटेस्ट जो है ये अपडेट है आपके लिए कि दिसंबर 2019 में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति राज्य सरकार ने जारी की है। इसमें एग्रो इंडस्ट्री लगाने पर किसानों को 50% सब्सिडी के साथ ही ब्याज में 5 से 6% की सब्सिडी का प्रावधान है। यानी कि राज्य की कृषि नीति का निर्माण करना, एग्रीकल्चर पॉलिसी का जो निर्माण करना, वो कृषि विभाग का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और लेटेस्ट जो कृषि नीति जारी की गई है वो 2019 दिसंबर में जारी की है और इसमें जो प्रावधान किया कि किसानों को 50% सब्सिडी मिलेगी अगर वो एग्रो इंडस्ट्री लगाते हैं और ब्याज में उन्हें 5 से 6% की सब्सिडी मिलेगी। तो इस प्रकार जो फॉर्मुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी ये मेन फंक्शन होता है डिपार्टमेंट का। इसी के साथ भविष्यात्मक आयोजना, यानी कि जो फ्यूचर की जो प्लानिंग करनी है वो भी कृषि विभाग का कार्यों में आता है। यानी कि जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार जो जितना ज़्यादा खाद्यान्नों का उत्पादन हो सके ये ज़रूरी है। तो राज्य सरकार के सचिवालय का कृषि विभाग इस संबंध में निरंतर योजनाएं और उप योजनाएं बनाता रहता है और इन योजनाओं के लिए संसाधन कितने होने चाहिए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और केंद्र सरकार से निरंतर एडवाइस भी लेता है, कांटेक्ट भी रखता है। राज्य सरकार की जो पंचवर्षीय वार्षिक योजनाएं हैं उसमें कृषि क्षेत्र को हमेशा महत्वपूर्ण स्थान मिला है। तो कृषि के विकास से संबंधित जो भी पंचवर्षीय वार्षिक योजनाएं होती हैं उसमें प्रमुख समन्वयात्मक भूमिका सचिवालय स्थित कृषि विभाग की ही होती है। यानी कृषि के विकास से संबंधित जो भी 5 वर्षीय या वार्षिक जो योजनाएं होती हैं उनके निरूपण में आवश्यक जो है प्रमुख समन्वयात्मक भूमिका निभाता है कृषि विभाग। उसी के बाद हम तीसरे फंक्शन की बात करते हैं जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यक्रमों का प्रबंधन। यानी कि जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो कार्यक्रम समय समय पर हमारे देश में चलते रहते हैं और चलाए जाते हैं, उनका प्रबंधन, मैनेजमेंट करना। जैसे विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, तो उसकी सहायता से राजस्थान को कई कृषि विकास के कार्यक्रम स्वीकृत होते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग एंड
जो भ्रमण है, प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत गाँव में किसानों के लिए आवश्यक तकनीकी परामर्श और आदान वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त राज्य में कृषि के विकास के लिए कृषि विभाग विश्व बैंक और विश्व खाद्य संगठन जैसे संस्थाओं को समय समय पर प्रस्ताव भेजता रहता है, जिसकी स्वीकृति मिलते ही जो वित्तीय साधन चाहिए और किस प्रकार से उन वित्तीय साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो सकता है, वो जिम्मेदारी भी कृषि विभाग निभाता है। यानी कि विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान में कई जो कृषि कार्यक्रम होते रहते हैं और उन कार्यक्रमों के लिए जो कृषि विभाग है वो समय समय पर विश्व बैंक को और जितने भी विश्व खाद्य संगठन है उनको प्रपोजल भेजता रहता है, और इन प्रपोजल के अगर स्वीकार हो जाते हैं तो इनका जो वित्तीय साधनों का किस प्रकार से अधिकतम उपयोग हो सकता है वो भी कृषि विभाग की जिम्मेदारी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यक्रमों का प्रबंधन करना कृषि विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं का प्रबंधन, यानी कि कुछ योजनाएं जो कि केंद्र सरकार जारी करती है, उन योजनाओं का मैनेजमेंट भी कृषि विभाग संबंधित राज्य का कृषि विभाग करता है। जैसे भारत सरकार जो है कृषि के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाती रहती है, जिसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को आवश्यक वित्तीय संसाधन दिए जाते हैं। जिन केंद्रीय वैकल्पिक योजनाओं के प्रबंधन के लिए कृषि विभाग उत्तरदायी है वो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। जैसे राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजनाएं, केंद्रीय रुई विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान मंडल से संबंधित परियोजनाएं, या फसल बीमा परियोजना हो, राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं अध्ययन हो, राष्ट्रीय गन्ना विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय कृषि सिंचाई परियोजनाएं, मिनीकिट कार्यक्रम, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में मक्का प्रदर्शन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजनाएं और कृषि अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी तथा कृषि सांख्यिकी का विकास। यानी कि इतनी सारी जो परियोजनाएं हैं, कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार समय समय पर चलाता रहता है। तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक वित्तीय संसाधन भी प्रदान करती है। तो इनके प्रबंधन के लिए, इनके मैनेजमेंट के लिए जो ये केंद्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना है, ये जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, इन सारे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग उत्तरदायी है। यानी ये जितनी भी राष्ट्रीय कृषि सिंचाई परियोजना हो, गन्ना विकास परियोजना हो, मिनीकिट कार्यक्रम हो, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना हो, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में मक्का प्रदर्शन कार्यक्रम हो, या कृषि अर्थव्यवस्था कृषि सांख्यिकी का विकास हो, तो ये सभी परियोजनाओं के लिए कृषि विभाग इनके मैनेजमेंट के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रमों के प्रबंधन का भी दायित्व कृषि विभाग निभाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन का दायित्व। इसी के आगे हम पढ़ते हैं कृषि विभाग कृषि विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए समन्वयात्मक भूमिका भी निभाता है। जैसे कृषि विभाग के क्षेत्र में बड़ी मात्राओं में संस्थाएं राजस्थान में कार्य कर रही हैं, इसलिए जरूरी है कि ये सारी संस्थाएं आपस में इंटीग्रेटेड हों, यानी एकीकृत हों और समन्वित रूप से यानी कोऑर्डिनेशन से काम करें। और क्योंकि मेन टारगेट कृषि का विकास है, तो कृषि विभाग इन सभी संस्थाओं के परस्पर जो एकीकृत और समन्वित जो कार्यक्रम हैं इनमें आपस में सहयोग हो और ये जो परियोजनाएं हैं ये रेशनल रूप से विवेकपूर्ण रूप से निष्पादित हो सकें, तो कृषि विभाग इसमें भूमिका निभाता है। अगर समन्वय का अभाव हो तो विलंब होता है और साधनों का अपव्यय होता है। पर प्रशासन का मेन काम क्या है? इकोनॉमी और एफिशिएंसी को प्राप्त करना। तो मितव्ययता कुशलता के लिए इन सभी संगठनों में तालमेल की बहुत ज़रूरत है। तो कृषि विभाग जिन अन्य सरकारी विभागों के साथ संपर्क में रहता है ताकि समन्वय बनाया जा सके, तो कृषि विभाग कुछ सरकारी विभागों के साथ निरंतर समन्वय रखता है। वो इस प्रकार हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सिंचाई क्षेत्र और जल उपयोग विभाग, सिंचाई विभाग, खाद्य विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान राज्य विपणन मंडल, पशुपालन विभाग, भेड़ और ऊन विभाग, डेयरी विभाग, सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग।
और वन विभाग। तो ये जो भी सब सारी संस्थाएं हैं या ये जो उपरोक्त और संबंधित संस्थाओं के साथ सचिवालय स्थित कृषि विभाग का निरंतर संपर्क बना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके जो परियोजनाएं हैं, उनके प्रशासन से संबंधित विषयों पर भी कृषि विभाग जो है समन्वय कारक की भूमिका निभाता है। यानी कि वन विभाग हुआ, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग हुआ, सहकारिता हुआ, डेयरी हुआ, भेड़ और ऊन विभाग हुआ, पशुपालन विभाग हुआ, राजस्थान राज्य विपणन मंडल है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, खाद्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग विभाग है। इन सभी सरकारी विभागों के साथ कृषि विभाग समन्वय की भूमिका निभाता है क्यों, ताकि कृषि क्षेत्र का विकास हो सके। इसी के आगे कृषि विभाग जो है कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्य भी करता है। यानी कृषि विभाग का दायित्व है कि वे अपने अधीन एक संबंध सभी संस्थाओं के कार्मिक प्रशासन पर निगरानी रखे और यह सुनिश्चित करे कि स्थापित नियमों और मानकों का उल्लंघन नहीं हो। यानी कृषि विभाग की ड्यूटी है कि जितनी भी कार्मिक प्रशासन से संबंधित जो भी सभी संस्थाओं के कार्मिक प्रशासन पे निगरानी रखे। कार्मिक जो प्रशासन होता है उसमें भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि विषय आते हैं। तो स्थापित नियमों और मानकों का जो भी स्टैंडर्डाइजेशन है उसका उल्लंघन ना हो, तो ये भी कृषि विभाग का उत्तरदायित्व है निगरानी रखने का। इसके अलावा वित्त प्रशासन से संबंधित भी कृषि विभाग के कुछ काम हैं, जैसे कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, कृषि विपणन निदेशालय, भू जल संग्रहण और भू संरक्षण निदेशालय आदि के बजट प्रस्तावों का समायोजन कृषि विभाग में ही किया जाता है। इसके पश्चात इन प्रस्तावों को वित्त विभाग को संप्रेषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वायत्त संस्थाएं जैसे कि राजस्थान कृषि विपणन मंडल है, राजस्थान कृषि उद्योग निगम है, राजस्थान राज्य बीज निगम है, इनके जो बजट प्रस्ताव हैं उनको भी कृषि विभाग ही स्वीकृति देता है, जिससे कि सारे बजट प्रस्ताव राज्य की कृषि विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके और समन्वय की भूमिका भी निभाई जा सके। तो कृषि विभाग का इसी के साथ ये दायित्व भी है कि वह सुनिश्चित करे कि आंतरिक अंकेक्षण की जो व्यवस्था है, इंटरनल जो ऑडिट की व्यवस्था है, वो सही रूप से सुचारू रूप से चले। उसके अधीनस्थ और संबंधित जो संस्थाएं हैं उनमें महालेखापाल द्वारा की गई अंकेक्षण टिप्पणियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ये भी कृषि विभाग का दायित्व है। तो वित्त प्रशासन से संबंधित कार्य भी कृषि विभाग करता है। इसी के साथ विधानसभा से संबंधित जो कार्य हैं, यानी कि जो विधानसभा है, विधानसभा जो जिसे हम इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, तो कृषि विभाग का जो दायित्व है कि उससे संबंधित और अधीनस्थ सभी संस्थाओं के जो कार्य परिचालन के जो से संबंधित अगर कोई प्रश्न उठता है विधानसभा में, तो उसके उत्तर को तैयार करना, उसका जो रेस्पॉन्सिबल जो आंसर है उसके लिए कृषि विभाग रेस्पॉन्सिबल है। इन तैयार किए गए विवरणों के आधार पर ही कृषि मंत्री जो है विधानसभा में उत्तर देते हैं। और इनके अतिरिक्त जन लेखा समिति ही या लोक उपक्रम समिति या अन्य विधानसभा की जो समितियां हैं जो कृषि से संबंधित विभागों के से संपर्क को सुलभ बनाने के लिए सचिवालय स्थित कृषि विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश समय समय पर देते हैं। तो विधानसभा से संबंधित काम भी जो कृषि विभाग है वो करता है। और विधानसभा में जो भी प्रश्न उठते हैं कृषि विभाग और उसकी नीतियों से संबंधित, उनका प्रश्न कृषि मंत्री देता है। तो विधानसभा में जो प्रश्न तैयार करना है, उसका उत्तर तैयार करना है प्रश्न का, क्योंकि कृषि मंत्री को विधानसभा में उसका उत्तर देना होता है, तो वो कार्य भी कृषि विभाग करता है। तो विधानसभा से संबंधित कार्य हो या वित्त प्रशासन का कार्य हो, कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्य हो, या जितने भी सरकारी संगठन उसके अधीन काम करते हैं, कृषि विभाग विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समन्वय की भूमिका का कार्य हो, या फिर केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनके प्रबंधन का काम हो, या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यक्रमों के प्रबंधन की बात हो, या भविष्य के जो प्लानिंग है उसके अनुसार जो नीतियाँ बनानी है, या कृषि नीति का निर्माण हो, इन सभी कार्यक्रमों में कृषि विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि विभाग अपने आप में, आप इन फंक्शंस से समझ गए होंगे, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इस सारे फंक्शंस पॉइंट में इसी तरह से लिखने हैं। और जो विवरण मैंने दिया और जो आपको सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, 2-3 बुक्स से आप कंसल्ट करके मैंने ये तैयार किया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और
इसी तरह से एग्ज़ाम में आप लिखे तो आपका आंसर जो है परफेक्ट बन जाएगा। इसी के साथ जो करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर में कोई नई बात आती है तो उसे भी आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। इस प्रकार आपका जो कृषि विभाग के जो कार्य हैं वो जो टॉपिक है आज पूर्ण होता है। थैंक यू।